Welcome everyone. This is the part 2 of the Mission UPSC prelims for the month of October. Okay. So let's start with question number 51. Consider the following statements. First statement is National Security Guard is a statutory body. Second statement is Operation Black Tornado was an operation undertaken by NSG. देखो इस क्वेश्चन में हमारे को ये सेकंड स्टेटमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एज अ बॉडी. GS3 सिक्योरिटी इश्यूज में साफ साफ आपका मेंशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इट इज़ अ काउंटर टेररिज्म यूनिट जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत बना था. सो जो भी किसी एक्ट के या लॉ के तहत बनता है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है. राइट. देन सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. ये आपका मुंबई ब्लास्ट के जो अटैकर्स थे उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन था. तो ये स्टेटमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि वेदर दिस बॉडी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉट. ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका सी बोथ 1 एंड 2. क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मर्जर ऑफ मणिपुर इनटू इंडिया, एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद, थर्ड वन इज बैनिंग ऑफ नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा. आपको बताना है इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, मतलब अर्लीस्ट कौन सा हुआ था एंड लेटेस्ट कौन सा है, आपको इस सीक्वेंस में लगाना है. सो जो मर्जर हुआ है मणिपुर का ये हुआ है आपका सितंबर 1949 को. ठीक है. एक्सेशन ऑफ हैदराबाद ये हुआ है 1948, सितंबर 1948. और NLFT को जब बैन किया गया ये आपका 1997 में हुआ है. सो 213 is the correct order. Okay, D 213 is the correct one. Question 53 देखते हैं. यहाँ पे कुछ टर्म्स मेंशन है इस पहले कॉलम में और सेकंड कॉलम में इसकी डेफिनेशन दी गई है. आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है. फर्स्ट वन इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन और उसके साथ लिखा है इट रिफर्स टू अ लार्ज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल यूनिट or area that aims to provide a conducive environment for the manufacturing industry. Second one is exclusive economic zone. It refers to a specified zone over which a state has special rights regarding the exploration and use of marine resources. And the third one is National Investment and Manufacturing Zone, जिसे NIMS हम बोलते हैं शॉर्ट में. This is SEZ and this is EEZ. So NIMS is it refers to an area in a country that is subject to unique economic regulation that differs from those applicable in other region of the country. So इसमें जो correct है it is B2 only. ये आपस में interchange कर दिए गए हैं. ठीक है. So B2 only is the correct option. Moving on to question number 54. With reference to the Global Hunger Index report, consider the following statements. पहला है द रिपोर्ट इज एनुअली रिलीज बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज शॉर्ट में जिसे हम बोलते हैं इफ्प्री. इफ्प्री बोला जाता है शॉर्ट में. देन सेकंड वन इज इंडियाज परफॉर्मेंस इज प्रोग्रेसिवली इंप्रूव्ड ओवर द लास्ट डिकेड. तो देखो हंगर इंडेक्स में इंडिया की अच्छी हालत नहीं है. ठीक है. सो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो डी इज द करेक्ट आंसर, नाइदर 1 और 2. तो इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है आपकी जॉइंटली प्रिपेयर की जाती है. कौन कौन करता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ. वेल्थ हंगर लाइफ. ठीक है, ये बनाती है, ना कि इफ्री बनाती है. क्लियर. और इंडिया का जो परफॉर्मेंस है इट इज कंसिस्टेंटली बुरा हो रहा है. रीजन 2010 में जो इंडिया की रैंकिंग थी इट वाज ऑन 95th पोजीशन. 2019 की अगर मैं बात करूं 102nd रैंक है हंगर इंडेक्स में. इसमें जितने ऊपर आप रहोगे अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाती, जितने नीचे रहोगे रैंकिंग उतनी बुरी. ठीक है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 55. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अ माइक्रोबियल फ्यूल सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Second one is the conversion of energy takes place by the action of bacteria only. So आपको बताना है पहला स्टेटमेंट तो आपको पता है बिल्कुल सही है. ये जो केमिकल एनर्जी होता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है.
एंड द सेकेंड वन इज केवल बैक्टीरियाज ही नहीं करते हैं, ठीक है, ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, केवल बैक्टीरिया का फंक्शन नहीं होता है। सो A1 ओनली इज करेक्ट। क्वेश्चन 56 देखते हैं।